सानाम को जोहार। तेहन दो दिसम जहर करंडी सेटर हुई कना नोडे तेहन साहित्य एकेडमी और दिसम जहर करंडी रे सहजुते साहित्य चर्चा अखड़ा सपड़ाव कना ओना अखड़ा के देला बन नेला थोड़ी माछ वीडियो इन तरह रूपचांद हासदा अली गठुड़ ओनोलिया actually founder president इन तरह C.R. Maji Parset Jayakhan Committee नमस्कार मित्रों, साहित्य अकादमी और जाहिर खान कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य अकादमी लगातार भारतीय भाषाओं और उसके साहित्य के संवर्धन के लिए काम कर रही है और जब से साहित्य अकादमी के द्वारा संताली भाषा में काम हो रहा है, हम लोगों ने अपनी गतिविधियों को संताली भाषा क्षेत्र में भी बढ़ाया है और स्टील लेने के लिए बोलो। इस संदर्भ में हमें जाहिर खान कमेटी का लगातार सहयोग मिलता रहा है। जाहिर खान कमेटी साहित्य अकादमी की मान्यता प्राप्त साहित्यिक संस्थाओं में से एक है और जाहिर खान कमेटी जिस तरह की गतिविधियां चला रही है उससे आप लोगों को संतुष्टि तो मिलती ही होगी। हम लोग जो इस भाषा क्षेत्र के बाहर के लोग हैं उन लोगों को भी लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ काम हो रहा है जिस तरह का काम हर एक भाषा क्षेत्र में किए जाने की जरूरत है। आज का जो यह कार्यक्रम है कथा साहित्य की प्रवृत्तियों पर है, टेंस पर है कि किस तरह की कहानियां लिखी जा रही हैं संताली भाषा में। तो दूसरी जो भाषाएं हैं उनकी तुलना में संताली में कहानियाँ थोड़ा देर से लिखना शुरू हुई हैं, तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद हमारा कहानी साहित्य जो है अभी उस तरह की स्थिति में नहीं आया है जिस तरह की स्थिति में बंगला की कहानियाँ हैं या हिंदी की कहानियाँ हैं या अंग्रेजी की कहानियाँ हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों को उस पर सोचने की, काम करने की ज़रूरत है। ऐसे भी स्वाभाविक तौर पर सभी भाषाओं में देखा जाता है कि कविताएं लिखने वाले, गीत लिखने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन गद्य और ख़ास तौर पर कहानी लिखने वाले कम लोग होते हैं। तो लेकिन कहानी की शुरुआत जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पारंपरिक साहित्य में, लोक साहित्य में जिस तरह से हम लोग कहानियाँ सुनते रहे हैं, तो वो भी आप देखेंगे कि वे सब कहानियाँ भी जो है लगभग पद्य में ही लिखी हुई मिलती हैं, कविता में ही लिखी हुई मिलती हैं, गद्य बाद की चीज़ है। तो गद्य को विकास करने के लिए जो है शिक्षा के साथ साथ दूसरी भाषाओं में जो गद्य लिखा जा रहा है उसको पढ़े जाने की ज़रूरत है और यह काम संताली भाषा क्षेत्र में विशेष रूप से हो रहा है। अकादमी ने भी इस दिशा में प्रयास किया है। जैसे हिंदी कहानी संग्रह, हिंदी में लगभग 100 साल की कहानियों से चुनी हुई जो कहानियाँ थी उनका अनुवाद संताली भाषा में हम लोगों ने प्रकाशित किया है।
या फिर और भी कुछ इस तरह की किताबें दूसरी भाषाओं से कहानी संग्रह छापे गए हैं। रविन्द्रनाथ की कहानियों को संताली भाषियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो इस तरह से भाषाई आदान प्रदान से ही जो है हम अपने भाषा के साहित्य को समृद्ध कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर महसूस करेंगे। हमारे बीच बादल हेम्ब्रम जैसे कथाकार, सिद्धहस्त कथाकार जो संताली भाषा के हैं, वे हमारे बीच मौजूद हैं और जब वो अपना वक्तव्य रखेंगे तो इस चीज़ को बारीकी से वो देख सकेंगे कि या और जो दूसरे विद्वानों को हमने आमंत्रित किया है वो इस चीज़ को रेखांकित करेंगे कि संताली भाषा में कहानी ने किस तरह से विकास किया है और वर्तमान समय में उसमें किस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। ख़ास तौर पर विषय की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से और जो उसकी भाषा है वो कितनी ज़्यादा समृद्ध है, किस तरह की भाषा है। इन सारे बिंदुओं पर जो है बात करते हुए ये देखना होगा कि क्या संताली भाषी जो लेखक लिख रहे हैं, क्या अभी भी सिर्फ जो वो संताली समुदाय के, संताली आदिवासी समुदाय की जो समस्याएं हैं या फिर उसके रीति रिवाज हैं या उसकी परंपराएं हैं वहीं तक वे सीमित है या कि उनका परिसर आगे बढ़ा है। क्या जो दूसरे क्षेत्र है, जब संताली भाषी समुदाय बाहर के समुदायों से, अन्य धार्मिक समुदायों या सामाजिक समुदायों से मिश्रित हो रहा है, तो उसके नाते जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं उसको लेकर के किस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। जो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है, जो अभी जो डिजिटल मीडिया का जो एक दौर चला है, इस तरह की जो तमाम तरह के जो प्रभाव है, बाजार का जो प्रभाव है, जिस तरह से जो है मुद्रा का, रुपए का महत्व हम लोगों ने बढ़ा दिया है अपने जनजीवन में, अर्थ केंद्रित हम ज़्यादा हो गए हैं। पहले के समाज में वस्तु विनिमय से काम चलता था और अभी हाल तक जो है आदिवासी समुदायों में उससे काम चल जाता था, तो लेकिन अब उसकी जगह रुपए को महत्व दिया जाने लगा है और अब रुपए की जगह भी जो है डिजिटल माध्यम से जो है उस रुपए को जो है हस्तांतरित करने की जो बातें हो रही हैं। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें आ रही हैं उसका किस तरह से आपके समाज पर, आपके परिवार पर, आप लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसको भी कहानियों में लाने की कोशिश हो रही है। ये तमाम तरह की बातें हैं और इस तरह का जो विचार विमर्श होगा उससे जो बातें निकलेंगी, जो आपके आलेख हैं वे हम लोग भी इकट्ठा करके अकादमी के द्वारा भी छापा जा सकता है या फिर आपके आलेख जो है, जो संताली के पत्र पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से लेखकों तक पहुंचेंगी, पाठकों तक पहुंचेंगी संताली भाषा के, तो दूसरे लोग भी उसके लिए प्रेरित होंगे कि हाँ इस तरह की कहानी लिखने की ज़रूरत है, क्या हमें करने की ज़रूरत है। ये तमाम तरह की संभावनाएं इस विचार गोष्ठी के माध्यम से मैं देख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसका लाभ आप लोग उठाएंगे। और साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुस्तक प्रकाशन किए जा रहे हैं, अभी तक अकादमी के द्वारा संताली में लगभग 50 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। कुछ पुस्तकों की प्रदर्शनी भी हम लोगों ने लगाई है, उसको भी आप लोग उलट पुलट करके देखेंगे। लेकिन एक मैं प्रस्ताव रखना चाहूँगा जाहिर खान कमेटी को कि मैंने देखा कि यहाँ काफ़ी रिनोवेशन का काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें संवर्धित की जा रही है। जाहिर खान कमेटी का जो है विकास किया जा रहा है और जाहिर खान कमेटी जो है झारखंड से बाहर भी जा कर के काम कर रही है, ख़ास तौर पर संताली भाषा के संवर्धन के लिए और एक लिपि को प्रस्तुत करने के लिए कि प्रत्येक राज्य के, सभी राज्यों के, आसाम के, उड़ीसा के, बंगाल के या फिर मेघालय के या और कहीं भी जहाँ भी संताली भाषी हैं, सभी एक लिपि OCT के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सके। इसके लिए जाहिर खान कमेटी प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम कर रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा एक प्रस्ताव होगा कि जाहिर खान कमेटी में एक इस तरह का बुक शॉप जो है बनाया जाए, जहाँ की
साहित्य अकादमी की पुस्तकों के साथ साथ और भी जो संताली भाषा की पुस्तकें दूसरे प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित हो रही हैं वो उपलब्ध हो सके सब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, क्योंकि जाहिर खान जो है एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसे भी संताली भाषी लोग, संताली भाषी समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो धार्मिक दृष्टि से भी या ऐसे भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जाहिर खान पहुँचते रहते हैं, तो उनके लिए एक सहज सुलभ एक ऐसी जगह होगी जहाँ वे संताली भाषा की पुस्तकें प्राप्त कर सकें। और इस तरह का केंद्र जो है और भी दूसरी जगहों पर भी बनाए जाने की ज़रूरत है जहाँ आप लोगों को इस तरह की ज़रूरत महसूस हो। और जो पत्र पत्रिकाओं के दृष्टि से भी जो है संताली भाषा साहित्य को और समृद्ध करने की ज़रूरत है, और भी पत्र पत्रिकाएँ निकले, इसकी दिशा में भी काम होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो संताली विभाग है, क्योंकि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जिस तरह का कैरिकुलम बनाया गया है और जिस तरह की आवश्यकताएं जाहिर की गई है कि भाई जो लोग वहाँ अध्यापन कर रहे हैं उनको शोध पत्र लिखने हैं और तरह तरह के काम करने हैं, तो उन लोगों का दायित्व विशेष रूप से बढ़ जाता है कि इस तरह की पत्रिकाएं वे निकालें जो केवल शैक्षिक दृष्टि से ही नहीं, मतलब केवल उनके नंबर बढ़ाने की दृष्टि से ही नहीं, उनके पॉइंट बढ़ाने की दृष्टि से ही नहीं, पूरे संताली भाषी समाज के लिए जो पत्रिकाएं काम में आए। इस तरह के पत्रिकाओं को की संख्या बहुत अधिक कम है, इसलिए मैंने यह बात रखी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आज के जो हमारे विद्वान हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है इस विषय पर बोलने के लिए, उन लोगों के विचार विमर्श से संताली कहानी को, संताली साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए एक दिशा मिलेगी। और इस विचार विमर्श के कार्यक्रम के बाद जो हमने एक अस्मिता नारी चेतना कार्यक्रम रखा है, जिसके अंतर्गत जो संताली भाषी लेखिकाएँ हैं उनका रचना पाठ हम लोग सुनेंगे, उनके विचारों से अवगत होंगे, तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग लाभ उठाएंगे, ये उम्मीद है। अभी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे यह जो श्रोताओं की संख्या है और भी बढ़ेगी। यदि जो मौसम के जो स्थिति रही है पिछले कुछ दिनों से, उसके कारण कुछ लोग शायद समय पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप लोग जो लोग नहीं आ पाए हैं और जिनकी रुचि है इस क्षेत्र में, उनको अभी भी मैसेज करके बोल सकते हैं कि आप आइए और यहाँ साहित्य अकादमी और जाहिर खान कमेटी का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल होइए, उसमें जो विचार विमर्श हो रहे हैं उससे लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।